टाइम एंड वर्क की क्लास 1 है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग बेसिक करेंगे। वैसे बेसिक कुछ नहीं होता है, इसमें एक ही चीज है जो बेसिक है, एक ही कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पे सवाल होते रहते हैं। तो आज की जो हम क्लास है उसमें हम लोग कुछ बेसिक सवाल करेंगे कि भाई कोई ऐसे सवाल नहीं जो टॉप 5% क्वेश्चन में से आते, नहीं तो जो बचे हुए 95% क्वेश्चन में से आते हैं मोस्टली, उन सवालों को करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है सिंपल सा कि कोई भी काम होता है, टोटल वर्क, ठीक है, वो किस चीज के बराबर होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला बोल लो, कुछ बोल लो। तो टोटल वर्क, जिसको हम लोग आगे थ्रू आउट TW से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होता है कि भाई कितनी एफिशिएंसी से काम करा है, कितने लोगों ने काम करा है, कितने टाइम के लिए काम करा है। ये चीज होती है, कितने एफिशिएंसी से काम करा है, कितने लोगों ने काम करा है, कितना टाइम के लिए काम करा है। तो पहला कंसेप्ट तो ये है सिंपल, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट होता है ये कि अगर मान लेते हैं हम लोग एक ही आदमी है, एक मतलब 3-4 अलग अलग जन काम नहीं कर रहे, यहाँ पे भी एक आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक आदमी काम कर रहे हैं, जिसको मैं बोल देता हूँ A, एक को बोल देता हूँ B। दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। तो जो टोटल वर्क है दोनों का वो सेम है। मान लेते हैं A जो है, A ने 2 आवर काम किया है, ठीक है, और 1 आवर में वो 3 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। दूसरी तरफ B जो है उसने 3 आवर काम किया है, 1 आवर में वो 2 यूनिट काम करता है, तो ये भी 6 यूनिट काम कर लेगा। इस चीज से हम क्या बताना चाहते हैं? जिससे हम ये बताना चाहते हैं कि अगर टोटल वर्क सेम है, सेम काम करते हैं, कुछ लोग सेम काम किया है, तो अगर कोई कम टाइम ले रहा है तो पर आवर ज्यादा काम कर रहा होगा, और कोई ज्यादा टाइम ले रहा है तो पर आवर कम टाइम ले रहा होगा। एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क पर यूनिट ऑफ टाइम, कि जितने भी आप काम करो उसको पर यूनिट में कितना टाइम लिया। तो पहला कंसेप्ट तो ये, और सेकंड कंसेप्ट यहां से जो निकल के आता है वो ये है कि भाई एफिशिएंसी है वो इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। टाइम ज्यादा लोगे एफिशिएंसी कम हो जाएगी, टाइम कम लोगे एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। और जो तीसरी चीज होता है ये फॉर्मूला जो कि डेफिनेशन से बना है, इसको मैं MDHE/WR इज इक्वल टू M-D-H-E-E/W-R। इसमें M मतलब होता है मैन, कितने लोग काम कर रहे हैं, D मतलब होता है डेज, H मतलब होता है आर, E मतलब होता है एफिशिएंसी, W होता है वर्क, R होता है रेट, जो पैसा मिला है। ये हमें क्लियर जब मैंने बताया था कि टोटल वर्क किसके बराबर होता है, कितनी एफिशिएंसी से कितना काम किया, कितने काम टाइम किया जा रहा है और कितने लोग काम कर रहे हैं। तो वही तो है यहाँ पे, देखो एफिशिएंसी टाइम, डेज और आर टाइम है, मैन। ये W को अगर मैं इसको यहां से कांस्टेंट मान लूं, W को मैं उधर ले जाऊं तो W की तो वो है क्या बोलते हैं इसे, फॉर्मूला है। तो ये सिंपल सी ये चीज है, इन चीजों के ऊपर ही पूरा का पूरा हमारा आज की क्लास है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, A+B किसी काम को करने में 40 दिन लेते हैं। ए अकेला उस काम को करने में 60 दिन लगेगा, ऑब्वियसली बात है, दोनों मिलकर जितने टाइम में करेंगे, अकेला करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमें बताना है कि B उस काम के 3/4 हिस्से को करने में कितना टाइम लेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू डू 3/4 ऑफ द सेम वर्क। तो निकालते कैसे सिंपल चीजों को? हम लोग सिंपल चीजों को निकालते हैं ऐसे कि जैसे यहां मान लेते हैं हमने A+B लिखा है, यहां लिख लिया A, तो हम यहाँ नीचे ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, कहीं भी लिख लो। हमने मान लिया यहाँ लिख लिया कि ये लेते हैं 40 डेज, ये लेते हैं 60 डेज। तो हमें अब इनका निकालना है एलसीएम। 40 और 60 का एलसीएम क्या होता है? 120, ठीक है, मैंने 120 एलसीएम दे दिया। तो ये क्या है? टाइम। और जो एलसीएम निकाला है ये होता है टोटल वर्क। अब हमें पता है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, नीचे टोटल दिख रहा है इसमें, हाँ, टोटल वर्क किसके बराबर होता है?
टाइम इंटू एफिशिएंसी, कितने देर काम किया और कितने एफिशिएंसी से काम किया, तो ये हमारा टोटल वर्क निकल आया। तो ए भी किसी काम को करने में 40 दिन लेते हैं, ए अकेला उस काम को करने में 60 दिन लेता है, तो हमने यहाँ पे इनका एलसीएम लिया, निकाला 120। तो हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज 120 यूनिट्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी हैव टू डू। तो ए अगर 60 दिन ले रहा है तो एक दिन में या कितना टाइम, एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। और ए प्लस भी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। तो अब हम यहां से पता चल गया कि ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट, और ए अकेला करता है 2 यूनिट। तो बी कितना करता होगा, बी 1 यूनिट करता होगा, तभी तो है 2 + 1 3 है। यानी बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम कितना है, 120। हमें निकालना है टाइम। तो टाइम कैसे निकल जाएगा, टोटल वर्क, यहाँ पे देखो टाइम कैसे निकल जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 120 काम, हमें इस काम का 3/4 इंटू 3/4, ठीक है, टोटल वर्क है। इस काम को करने में एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 डेज। ये 90 डेज लेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर। एक और सवाल लेते हैं ऐसे इस बेसिक पे। सवाल है ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, सही दिख रहा है, ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में। ए अकेला उस काम को कर सकता है 18 दिन में। तो बताओ बी को काम करने में कितना दिन, तो बी कितने दिन लेगा। सिंपल सी बात है, हम यहां पे लिखते हैं ए प्लस बी लेते हैं 12 दिन, ए लेता है 18 दिन, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आता है 36। एलसीएम लेने का सिंपल तरीका भी होता है, जो 2 का एलसीएम लेना होता है तो बड़े वाले का टेबल लगाते रहो। 18 का टेबल, 18 1 जा 18, क्या 18 आता है, दोनों में नहीं आता। 18 2 जा 36 का 36 आता है, दोनों में हाँ 36 आता है। तो अगर मुझे कोई बोल दे कि मुझे 6 और 14 का एलसीएम लेना है, तो मैं क्या कैसे लूंगा 6 और 14 का एलसीएम, वैसे करके नहीं लूंगा। 14 1 जा 14 नहीं आता 6 में, 14 2 जा 28 नहीं आता, 14 3 जा 42, हाँ 42 आता है। तो मैं 6 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 42, ठीक है। मेरे आसान है 6 और 14 का एलसीएम, तो 6 को 42 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, और 14 को 3 से। 7 6 जार 42, 14 3 जार 42, ठीक है। तो जब भी 2 नंबर का एलसीएम लेना होता है तो बड़े वाले का टेबल गाओ और चेक करते रहो साथ में टेबल में कि छोटा वाले नंबर के टेबल में आता है नहीं आता। 14 में 14 नहीं आता, 28 नहीं आता, 42 वहां आता है, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम 36, अगर एलसीएम 36 है तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। तो ये 18 दिन लेता है, तो 36 काम करने में हर दिन कितना काम करेगा, 2। ये हर दिन कितना काम करेगा, 3। तो हमें पता चल गया ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या आ गई, 3। ए की एफिशिएंसी अकेले की 2 है, नहीं, बी की एफिशिएंसी है 1। इसका मतलब बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो क्लियर सी बात है, 36 यूनिट काम करने के लिए से कितना दिन लगेगा, 36, ये टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय 1, आंसर आ गया 36। तो 36 दिन लेगा, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 36 यूनिट काम करने के लिए 36 डेज ये लेगा। ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट तो नहीं, कंसेप्ट तो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ सवाल। इस नेक्स्ट टाइप में क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। तो बताओ ए प्लस बी को काम करने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मेनी डेज विल ए प्लस बी टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। आगे क्या, इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, वो हर रोज एक साथ काम नहीं करते, आज एक काम करता है, कल दूसरा करता है, फिर तीसरे दिन पहला वाला करता है, चौथे दिन दूसरा वाला करता है। ऑल्टरनेट डेज पे अगर वो काम करते हैं तो बताओ वो कितना दिन लेंगे काम करने में। ऐसे सवालों में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें पता हो कि भाई पहले दिन कौन सा बंदा काम कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दे ही रखा होता है हर बार। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टार्टिंग विद ए। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम मान लेते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है। टोटल काम को अगर मैं 60 मान लेता हूँ एलसीएम, तो इसका मतलब है बी एक दिन में करेगा 2 काम और ए एक दिन में करेगा 5 काम। सिंपल, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देना, मैं लिख रहा हूं डे, ठीक है, वर्क। पहले दिन ए काम करेगा, कितना यूनिट काम हुआ, टोटल यूनिट 60 काम है, 5 यूनिट। दूसरे दिन बी काम करेगा, कितना यूनिट काम हुआ, 2 यूनिट। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई 2 डेज में 2 डेज इज इक्वल टू 7 यूनिट।
तो मुझे टोटल 60 करना है, तो कहां तक जा सकता हूं मैं? 56 तक जा सकता हूँ। 7 8 56 इंटू 8 कर देता हूँ यहाँ पे, इंटू 8, इसका मतलब हो जाएगा 8 2 16 डेज में कितना काम हो जाएगा? 7 8 56 यूनिट। तो अब 16 डेज, अब यहाँ पे लिख देता हूँ 16 डे में टोटल कितना काम हो गया? 56 यूनिट काम हो गया। अब 17 डे कौन काम करेगा? ऑब्वियसली बात है, ए जो है वो ऑड दिन पे काम कर रहा है, पहले दिन तीसरे दिन, तो 17th डे करेगा ऑड ए का। तो ए 17 डे में कितना काम करता है? करता तो 5 है, लेकिन इसे करना कितना है? 4 काम करना है। तो यहां से आता है 4/5। तो ए करेगा एक दिन में कितना काम? 4/5 काम। ठीक है, ए एक दिन में करेगा 4/5 काम। इस चीज को ध्यान रखने है। कैसा है? टोटल वर्क कितना था? हमने 56 यूनिट ऑफ वर्क तो कर दिया, अब हमारे पास 4 यूनिट ही काम करने को बचा है, और काम करने को हमारे पास बचा नहीं है। ठीक है, तो ये एक दिन में करेगा 4/5। सॉरी, लो इस चीज को मैं ऐसे समझाता हूं, ज्यादा सा इजीली समझाने के लिए। इस चीज को ऐसे 16 डे तक 56 यूनिट काम हो गया। ठीक है, 17 डे में ए काम करेगा। अब हमें पता है ए जो है अब 17 डे में काम करेगा। ठीक है, ए 1 डे में कितना काम करता है? 5 यूनिट। लेकिन उसको काम कितना करना है? अभी तो 4 यूनिट बचा है, तो इस 5 यूनिट को 4 यूनिट बनाने के लिए पहले तो 5 से डिवाइड कर दो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये क्या बन जाएगा? ये 5 से 5 कट गया, 4 यूनिट वर्क। तो सेम चीज यहां भी करो, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी ए सारा दिन काम नहीं करेगा। ए 4 यूनिट, एक दिन में अगर ये 5 यूनिट काम करता है तो 4 यूनिट काम करने के लिए 4/5 डे लेगा। 4/5 एक तरह से 1 से कम आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया टोटल काम 16 दिन तो काम हुआ ही हुआ है, प्लस आखिरी दिन 4/5 दिन काम हुआ है। ये एक दिन से भी कम है, 4/5 की वैल्यू 1 से भी कम आती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। कैसे है? ए एक दिन में करता था 5 यूनिट काम, तो इसे 5 यूनिट में 4 यूनिट करना था, तो हमने 5 को 4 कैसे बनाया? 5 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां से भी 5 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, 1 को आया 4/2। इसको ऐड करके हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन में लिखा रहेगा 16 4/5 ही लिखा रहता है। तो ये हमारा आंसर ऑल्टरनेट डे का क्वेश्चन। ठीक है, हम एक और सवाल ले लेते हैं ऑल्टरनेट डेज के ऊपर। क्वेश्चन है, ए जो है वो किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उस काम को 80 दिन में करता है। अब आगे क्या आगे दे रखा है कि बी वर्क्स अलोन फॉर 2 days एंड ए वर्क्स अलोन ऑन 3rd डे। यानी पहले दूसरे दिन काम बी करता है, फिर ए तीसरे दिन काम करता है, चौथे पांचवें दिन बी करता है, ए छठे दिन काम करता है। ठीक है, तो 2 दिन के लिए बी काम करता है, फिर तीसरे दिन आ जाता है ए काम करने के लिए। ठीक है, अलोन लिखा क्योंकि मतलब ये अकेले अकेले काम करते हैं। ठीक है, तो बताओ दोनों को मिला के काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? दोनों को मिला के मतलब काम तो दोनों ही कर रहे हैं, एक दिन में दोनों बंदे एक साथ काम नहीं कर रहे, एक साथ नहीं कर रहे, लेकिन कर तो दोनों रहे ना काम को। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो बताने के टोटल वर्क कंप्लीट होने में इनको कितना टाइम लगेगा? तो ये वही मैंने लिख लिया, ए को 24 लगता है, बी को लगता है 80। अब देखो टेबल लगाना भी आसान है, और तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दिख रहा है ना? 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 8 × 3। 80 को क्या लिख सकता हूँ? 8 × 10। ठीक है, 10 और 3 का 30, यानी मैं ऊपर एलसीएम टोटल वर्क मान लेता हूँ 8 × 30, यानी 240 है टोटल यूनिट ऑफ वर्क एलसीएम, क्योंकि 240 दोनों के टेबल में आता है। 24 के टेबल में भी आएगा 10,000, 80 के टेबल में भी आएगा 3,000। ठीक है, यानी ए को एक दिन में कितना काम करना है? 10, और बी को कितना काम करना है? 3। समझ में आया? ए किसी काम को 24 दिन में करता था, बी 80 दिन में करता था। तो या तो तुम डायरेक्ट ही दिमाग में अपने कर लो, तो भाई 80 का टेबल लगाओ, 80 1 80 आता, 24 नहीं आता, 82 60 नहीं आता, 83 240 में आता है, क्योंकि 240 24 के टेबल में होता है, 80 के टेबल में भी आता है। नहीं तो फिर तीसरा तुम ऐसे कर सकते हो इस चीज को कि फैक्टर्स लिख लो, और फैक्टर्स में से देख लो भाई कॉमन होने, दोनों के पास सेम हर कॉमन होना चाहिए। 8 8 दोनों के पास 8 लिख दिया, 3 एक का था, एक का 3 लिख दिया, एक का 10 था, एक का 10 लिख दिया। ठीक है, ये इसके बाद जो भी है वो सारे ऊपर होने चाहिए, एक्स्ट्रा ऊपर भले कोई हो जाए। समझ गए? तो यहां से हमारे पास टोटल वर्क आ गया ये। अब देखो ध्यान से, मैं यहां लिख देता हूं डे वर्क। ठीक है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। पहले दिन बी काम करता है, पहले 2 दिन बी काम करता है, तो बी एक दिन में करता है 3 काम, दूसरे दिन भी करेगा 3 यूनिट काम, तीसरे दिन ए आ जाएगा, ए कर लेगा 10 यूनिट काम।
तो मैंने क्या किया, एक बार सबको, जो एक साइकिल जो रिपीट होती है ना, एक साइकिल एक बार हमें बना लेनी है। एक साइकिल 3 दिन की है कि 3 दिन तक ऐसा होता है कि 2 दिन ये करता है, तीसरे दिन ये करता है, बस अब सबने काम कर लिया, अब वापस से इसकी बारी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई 3 डेज में काम होता है 16 यूनिट। ठीक है भाई, 3 डेज में 16 यूनिट काम होता है। तो अब मुझे कितना टाइम लग गया, 3 डेज में 16 यूनिट काम होता है। देखो, तो मैं क्या करता हूँ, 16 इंटू 5 करता हूँ, तो यहाँ पे इंटू 5 कर देता हूँ। इसका मतलब है 5 3 15 डेज में 80 यूनिट काम होगा और 240 काम करना है, इंटू 3 यानी 45 डेज में 240 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 45 डेज। सिंपल आसान है, मतलब किसी के दिमाग में डायरेक्ट आता है 5 3 15 कि भाई 3 डेज में 16 यूनिट काम करता है, तो 16 इंटू 15 होता है 240। किसी के दिमाग में डायरेक्ट आता है, दिमाग डायरेक्ट कर लो कि मेरे दिमाग में ऐसे ऐसा है, मैंने ऐसे ऐसे कर लिया। ये ऑल्टरनेट डेज का एक और सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा बेसिक के ऊपर ही था, जो हमने सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे थे उन्हीं पे। डायरेक्ट देने की बजाय कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, उसने कह दिया ए 1/5 वर्क को इतने दिन में करता है। तो ऐसे केसेस में हम मान लेते हैं कि जो काम है उसको हम लोग एक 1 एंटिटी मानते हैं कि काम मतलब 1 यूनिट। ठीक है, तो भाई सिंपल देखो, ए किसी काम के 5वें हिस्से को 3 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ए किसी काम को कर देगा 15 दिन में। दिन लिख रहा था, क्यों, इंटू 5 कर दूंगा दोनों तरफ। बी 1/4 वर्क को करने में 1/4 को करने में ले रहा है 7.5, तो 1 को करने में कितना लेगा 7.5, दोनों तरफ इंटू 4 करूंगा, इंटू 4 7 4 28 प्लस 0.5 इंटू 4 2 आएगा, 20 प्लस 4 28 प्लस 7 4 28, 0.5 इंटू 4 होता है 2, तो आंसर आ गया टोटल 30 डेज। तो ये डायरेक्ट ये भी दे सकते थे कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, लेकिन इनने ऐसे नहीं दिया, इनने इस सवाल को ऐसे दे दिया। तो हमें सवाल को पहले इतना बनाना है बस। ठीक है, आगे तो सिंपल ही सवाल है। तो ए 15 दिन में करता है, बी ए करता है 15 दिन में, बी करता है 30 दिन में, मैं टोटल काम को 30 मान लेता हूँ। तो ए दिन में 1 करता है, बी 1 दिन में 1 करता है और ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। सिंपल सी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। तो अब हमें बताना, दोनों एक साथ अगर काम करते हैं तो 4/5 वर्क को कितना टाइम लगेंगे, टोटल वर्क 30 है, इसके 4/5 काम को करना है इन्हें। एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 + 1 3। ये एफिशिएंसी लिखे रहते हैं, यहाँ पे मैंने बताया भी था, ये लिखा रहता है टोटल वर्क, ये लिखा रहता है टाइम। तो तुम देखो टाइम इंटू एफिशिएंसी, टोटल वर्क 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 1 30। ठीक है, तो यहाँ ऊपर क्या लिखा मैंने, टोटल वर्क। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क है ये 30 का 4/5 काम करना है। एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में काम करने की, दोनों की एक साथ 3, 5 3 15, 2 4 2 हमारा आंसर आ गया 8 डेज। तो इस तरह का भी सवाल दे देते कई बार वो लैंग्वेज को हल्का सा ट्विस्ट करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 men paint 15 walls in 45 days. So tell me 20 men will paint 20 walls in how many days? ये वाले जो सवाल होते हैं सिंपल इस वाले कंसेप्ट पे ही होते हैं। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, हर चीज सिर्फ इस चीज से बनी है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। और इसमें अलग अलग लोग होते हैं तो मैन ऐड हो जाता है, रेट होता है तो रेट आ जाता है, टाइम में डेज और आवर्स होते हैं तो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये चीज पता है, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। इसमें अगर वर्क भी है तो W1, इसमें वर्क भी है तो W2, रेट है तो R1 R2। ठीक है, चलो ठीक है इस सवाल को। तो यहाँ पे पहले में M1 कितना है, इस तरफ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इस तरफ मैन है 16, तो M1 की जगह मैंने लिख दिया 16। दिन है 45, तो डेज हो गया 45। 15 वॉल्स यहाँ पे काम है। इन सवालों में हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि यहाँ पे क्या चीज क्या है। ठीक है, तो वॉल यहाँ पे काम है कि कितनी दीवारें करनी है, ये 2 3 4 5 कितनी दीवारें काम करनी है। तो 15 वॉल्स मतलब वर्क की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 15। ठीक है, इज इक्वल टू 20 मैन चाहिए, तो M2 की जगह लिख दिया मैंने 20। वॉल 20 है तो ये भी लिख दिया मैंने 20 इंटू 20 मैंने 20 वॉल है। ठीक है, अब हमें साथ में क्या चाहिए, डेज चाहिए, तो डेज के लिए D यहाँ पे रख दिया मैंने, D2 जिसे बोल दिया। ठीक है,
एच, क्योंकि आर्ट्स यहाँ पे दे नहीं रखे थे तो कोई जरूरत नहीं है। तो इसे चलो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 20 से कट गया 20, 15 3 जार 45, 16 3 जार 48, तो हमारा आंसर आ गया D2 की वैल्यू आ गई 48, यानी 48 लोग लगेंगे हमें काम करने पे, ठीक है, सॉरी 48 दिन लगेंगे हमें काम करने पे। तो सिंपल सवाल, सिंपल कंसेप्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल दे रखा है। सिंपल सवाल ये है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है, सी 10 दिन में करता है। हमें घबराना नहीं है ऐसे सवालों से भी कि यहाँ पे तो 3 दे दिया हमने 2 का सीखा, ऐसा कुछ नहीं, सेम कंसेप्ट ही होता है। हमें लिख देते हैं चलो भाई ए किसी काम को 5 दिन में करता है, हमें बताना क्या इस सवाल में कि तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ए 5 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है, सी 10 दिन में करता है, एलसीएम तीनों का आ जाएगा 30, तो सी 1 दिन, बी 30 मतलब टोटल वर्क। तो सी 1 दिन में कितना काम करेगा 3, बी 1 दिन में 5 और ए 1 दिन में 6, तो सारे के सारे मिला के 1 दिन में कितना काम करेंगे 14 काम कर देंगे। 6 5 11 3 14, 1 दिन में करेंगे 14 यूनिट। तो हमें बताना 30 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 30 डिवाइडेड बाय 14, 15/7 डेज हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा सवाल था, ठीक है। ऑप्शन में 15/7 दे रखा है, तो ये है सवाल, सिंपल सी चीज, कुछ हार्ड नहीं था, हमने कर दिया बड़ा इजी तरीके से। 3 है 4 है कितने भी है तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सवाल ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो बताओ अगर तीनों के तीनों एक साथ लग जाए तो कितने दिन में काम करेंगे। सेम कंसेप्ट, सेम चीज। ए प्लस बी को मैं एक तरफ लिख लेता हूं, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ए प्लस बी 3 दिन में काम करता है, ये 4 दिन में काम करता है, 6 दिन में काम करता है सी प्लस ए। एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों का, आ जाएगा एलसीएम 12, यानी ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम करता है 4 यूनिट, बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट, और सी प्लस ए 1 दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट। अब मैं यहाँ पे इनके एफिशिएंसीज को ऐड कर लूंगा, तो ये एफिशिएंसी किसकी आई है, ए प्लस बी की एक, देखो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ काम किसमें, एफिशिएंसीज के साथ, ठीक है, E ए प्लस बी की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी प्लस सी की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी बी प्लस सी 1 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। सी प्लस ए की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है 2, ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आता है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आता है। इनकी एफिशिएंसी कितनी है 1 दिन में 6 7 8 9, तो ए प्लस बी प्लस सी की 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है 9/2 या फिर 4.5, ठीक है, हमें पता है 4.5। अब सीधी सवाल देखो यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में 4.5 काम करते हैं, और ए प्लस बी 1 दिन में 4 काम करते हैं, और सी भी जब इनके साथ मिल जाता है तो ये काम करते हैं, यानी यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.5। दूसरा केस, बी और यहां पे मान लो यहां से कहीं से देख लो, बी प्लस सी 1 दिन में करते हैं 3 काम, और ए बी सी करते हैं 4.5 काम। बी प्लस सी तो 3 करते हैं, तो ए अकेला कितना करता है 1 दिन में 1.5 काम, ठीक है। अब ए और सी 1 दिन में मिला के 2 काम कर देते हैं, 2 इनने काम कर दिए, तो बी अकेला कितना काम करता है, बी 2.5 काम और करता होगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो 4.5 करते हैं, ये 1 दिन में कितना काम करते हैं इतने से। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया, हमने यहां से निकाल लिया ए बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल ली। कैसे, दोबारा से बताता हूँ, इनका दे रखा था कि कुल मिला के ये दोनों एक साथ इतना दिन लेते हैं, ये दोनों एक साथ इतना दिन लेते हैं, ये दोनों एक साथ इतना दिन लेते हैं। हमने टोटल वर्क निकाला, यहाँ से एफिशिएंसी निकाली, तो ये एफिशिएंसी आई है ए प्लस बी की आई, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, बी प्लस सी की है, सी प्लस ए की 2, ऐड कर दिया तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आया, ये आ गया हमारा, इनको ऐड करके 9 के बराबर, या ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 4.5 एफिशिएंसी। तो यहाँ से हमने निकाली ए बी और सी की एफिशिएंसी इंडिविजुअल। कैसे निकाली, एक की निकाल के बताता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी की अगर 4.5 है, एक दिन में लोग 4.5 काम करते हैं, और ए प्लस बी ही 4 काम कर देता है आपस में, तो फिर सी कितना करेगा 0.5। देख लो ना, यहाँ से दिखता है 2 और 1 3, और आधा आधा 4, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 दिख रही, ठीक है। अब बताने कि तीनों अगर 1 दिन में काम करेंगे तो कितना होगा, तीनों 1 दिन में काम करेंगे तो भाई 2 और 1 3 4, 4.5, ये तो यहीं पे दिख रहा था 4.5। तो अगर ये तीनों 1 दिन में काम करेंगे तो हमारे काम करने में कितना टाइम लगेगा 12 डिवाइडेड बाय 4.5, जिसको मैं 4.5 को लिख सकता हूँ
9/2, 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये 3 3 सा 3 4 सा हमारा आंसर आ जाएगा 8/3 डेज। ठीक है, इस सवाल में हमें इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें तो a+b+c का एक साथ पूछ रखा था, लेकिन मैंने इंडिविजुअल निकाल के दिखा दी कि कैसे निकालना है। गलती से कहीं ये कल को ये पूछ ले कि बताओ ए अकेला कितना दिन में काम करेगा, तो ए की निकालनी आनी चाहिए, बी पूछ ले। ठीक है, जो अभी अभी हमने सवाल किया था वैसे सवाल, 5 आदमी अगर 5 टेबल को 5 दिन में बनाते हैं, तो बताओ 25 आदमी 25 टेबल को कितना दिन में बनाएंगे। कभी भी जल्दबाजी में 5 5 5 दिख रहा है तो यहाँ पे 25 25 दिख रहा है तो आगे 25 कर दिया, ऐसा नहीं करना, ऑप्शन में 25 भी देंगे, तरीके से करना है। ठीक है, कैसे, जो हमारा कंसेप्ट है M1 D1 H1 और E1, एफिशिएंसी भी होती है, लेकिन एफिशिएंसी का यहाँ पे कुछ काम है नहीं। ठीक है, W1 R1 उस हिसाब से, तो पहले लिखेंगे 5 मैन 5 दिन में काम करते हैं, डेज भी ऊपर लिखा रहता है, और काम कितना करते हैं 5 टेबल का, तो वर्क नीचे आ जाएगा 5 इज टू 25 आदमी कितने दिन में काम करना है हमें नहीं पता, x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय कितने टेबल बनाने हैं उनको 25 25 वर्क है टेबल बनाने का, तो 25 आ जाएगा नीचे, 25 से गया 25, 5 से गया 5, x के लिए आ गई हमारी 5, यानी हमें 5 डेज लगेंगे काम पूरा करने में। समझे, तो ये था हमारा सिंपल सा सवाल। हमारा सवाल ये है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से समझना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक छोटे से कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, प्लस अंडरस्टैंडिंग कि आपके क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। वो सवाल में एक बार पढ़ देता हूं, क्या लिखा है, दिख रहा है सही तरीके से, हाँ दिख रहा है। इन 1/6 ऑफ द टाइम बी टेक्स टू कंप्लीट अ वर्क, बी काम करने में जितना टाइम लेता है उसके 1/6 टाइम में ए डज हाफ ऑफ द सेम वर्क। ठीक है, तो बी काम करने में जितना भी टाइम लेता है, एग्जाम्पल बी अगर काम करने में 60 मिनट ले लेता है, तो ए 1/6 टाइम यानी ए 10 मिनट के अंदर ही आधा काम कर देगा। ठीक है, दूसरी लाइन, वर्किंग टुगेदर दे टेक 16 डेज, एक साथ काम करने में वो लोग लेते हैं 16 दिन। ठीक है, तो बताओ बी अकेला काम करने में कितना टाइम लेगा। ध्यान से समझने की बात है, मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं बी किसी काम को कितने दिन में करता है हमें पता नहीं, तो हम लोग इसको मान लेते हैं बी, और नीचे टी लिख दिया मैंने, बी टी मतलब काम करने बी का टाइम। ठीक है, तो बी किसी भी काम करने में मान लेते हैं बी टी टाइम लेता है, तो इस बी टी टाइम के 1/6 टाइम में ए कितना यूनिट वर्क करेगा, हाफ वर्क। ए बोला ना, ए डज हाफ ऑफ द वर्क, तो ए पूरा काम कितना इंटू, यहां पे मैं 2 कर दूं, इंटू 2 कर दूं, दुगना मतलब आधे का दुगना 1 होता है, एक काम करने में कितना टाइम लेगा 3, बी टी 3, यानी ए 1 यूनिट काम करने में बी टी अपॉन 3 टाइम लेगा। इस चीज को समझो क्या है, बी टी अपॉन 3 टाइम का मतलब क्या है, ए काम करने में अब बी ने जितना टाइम लिया उसका 1/3 टाइम लेगा। इस चीज को मैं लिख देता हूं। ठीक है, ए के टाइम को अगर मैं ए टी मान लूं और बी के टाइम को अगर मैं बी टी मान लूं, तो इसने क्या चीज कही, पहले सवाल में क्या था कि भाई इन 1/6 ऑफ द टाइम बी टेक्स टू कंप्लीट अ वर्क, हम मान लेते हैं बी किसी काम को कंप्लीट करने में बी टी का टाइम लेता है, तो ये बी टी के छठे हिस्से में ए बी टी के छठे हिस्से में आधा काम करता है, तो बी टी के तीसरे हिस्से में पूरा काम कर देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बी टी के तीसरे हिस्से में पूरा काम कर देगा मतलब क्या है, इस चीज को दोबारा समझो, ए बी टी क्या है, बी जितना टाइम लेता है उसका 1/3 उसका 1/3 टाइम लेगा, यानी बी अगर 3 टाइम लेता है तो ए उसका 1/3 1 टाइम लेगा। समझ में ये चीज, आगे समझ में, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें पता है एफिशिएंसी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो अगर ए का टाइम और बी के टाइम का रेशियो ये है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो इनका उल्टा हो जाएगा, 3:1, क्योंकि इनका इनवर्स होता है। तो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी क्या होता है, 1 यूनिट का काम। ठीक है, ए 1 यूनिट में 3 काम करता है, बी 1 यूनिट में 1 काम करता है, तो कुल मिला के 1 यूनिट में कितना काम करेंगे, 4 काम। ठीक है, तो इन्हें 4 काम किया,
एक यूनिट यानी एक दिन में, और यहाँ पे 16 दिन काम करते हैं कुल मिला के। एक दिन में ये लोग कुल मिला के 4 काम करते हैं, तो 16 दिन में कितना काम कर लेंगे? 16 इंटू 4, 16 4 जार 64 काम। बात नंबर 1। दूसरी बात, अब इनने पूछा है कि भाई ए जो है वो सॉरी बी जो है वो कितना टाइम लेगा? भाई बी सिंपल सी बात है यार, बी एक दिन में एफिशिएंसी, बी की एक दिन की एफिशिएंसी ए है, एक दिन में एक काम करता है, तो 64 काम करने के लिए 64 टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सवाल था। मैं इसको दोबारा से समझा देता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। बी जितना भी टाइम लेता है, ठीक है, उस टाइम के छठे हिस्से में ए आधा काम करता है। तो मैं चाहता हूं ए पूरा काम कितना करता है? ए काम करता है। बी जितना टाइम लेता है उसके तीसरे हिस्से में ए काम कर लेता है। तो ये चीज ए काम कर लेता है, ए पूरा का पूरा काम कर लेता है, बी जितना काम करता है उसके छठे हिस्से में। ठीक है, तो ये इजिकल टू स्टूडेंट समझा रहा हूं मैं यहाँ पे इसको। ठीक है, तो इस लाइन से हमें क्या पता चला यहाँ से कि ए पूरा काम करने में बी जितना टाइम लेता है उसका 1/3 टाइम लेता है। तो मैंने एक लिया, बी जितना भी टाइम लेता है उसका 1/3 टाइम लेता है ए। ठीक है, तो बी 3 है, तो ये मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 6 लिख दूँ यहाँ 2 लिख दूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब एफिशिएंसी का रेशियो इसका इनवर्स हो जाएगा। एफिशिएंसी हमें पता है, टाइम हमें पता है, तो हमें पता है टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क हमने निकाल दिया मल्टीप्लाई करके 64। अब ये बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 64 यूनिट काम करने के लिए इसे लगेगी 64 डेज। इंपॉर्टेंट सवाल था काफी। इस टाइप का एक सवाल देखो, सवाल में क्या दे रखा है? 6 men और 2 women और 4 boys, MWB, men, women, boys। ध्यान देखो और लिखा है, ठीक है, कैन डू अ वर्क इन 77 days। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 77 डेज काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि हमारे पास कुल काम कंप्लीट करने के लिए 77 डेज हैं। ठीक है, तो आदमी अगर मुझे लगाने पड़ रहे हैं तो 6 आदमी लगाने पड़ रहे हैं, औरतें लगानी पड़ रही है तो 2 आदमी, औरतें और लड़के लगाने पड़ रहे हैं तो 4 लड़के। ठीक है, अब इस चीज को समझो ध्यान से। टोटल वर्क मैंने बताया था, टोटल वर्क किसके बराबर होता है? डेज इंटू मैन, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इंटू उनकी एफिशिएंसी, ये होते हैं ना M1 D1 H1, ये तो आ जाता है टाइम में, इंटू इवन एफिशिएंसी भी आ जाती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्क, ये वर्क मल्टीप्लाई में चला जाता है यहाँ पे, तो वही तो बता रहा हूँ मैं वर्क की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो ये मैं टोटल वर्क को इक्वेट करता हूँ। मैन के लिए टोटल वर्क कितना है? मैन के लिए भाई 77 डेज काम करेंगे, 6 आदमी काम करेंगे, और एफिशिएंसी उनकी, मान लो उनकी एफिशिएंसी को मैंने M मान लिया। ठीक है, एक आदमी एक, क्योंकि हमें ये तो कॉमन सी बात है कि एक आदमी एक औरत एक दिन में बराबर काम नहीं करेंगे, ये सवाल ही एफिशिएंसी के ऊपर है। ठीक है, तो 77 आदमी 6 दिन काम करते हैं, सॉरी 77 दिन 6 आदमी काम करते हैं M की एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क हो गया। ठीक है, यही सेम काम अगर करना हो औरतों के लिए, तो वो भी 77 डेज में 2 औरतें काम कर देती है अगर उनकी एफिशिएंसी यहाँ पे W है, और 77 दिनों में ही 4 लड़के अगर काम कराओ, तो अगर वो B की एफिशिएंसी से काम करें तो वो वर्क को कर देते हैं। तो टोटल वर्क सबने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो टोटल वर्क को मैंने तीनों तरफ इक्वेट कर दिया। 77 तो तीनों जगह से गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया? 6M इज इक्वल टू 2W इज इक्वल टू 4B। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से 2 से हटा दूँ सबको, तो 3M इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 2B। ये गया रेशियो वाली चीज हमने सीखी थी। इस चीज को अगर मैं हर जगह 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? M डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय 3। मैंने क्या किया है? डिवाइड बाय 6 कर दिया। ठीक है, 1/6। तो यहां से मेरे पास इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है M रेशियो W रेशियो B आ गया 2 6 3। यहाँ पे M W और B क्या थे? M W और B थे इनकी एफिशिएंसी, तो इनकी एफिशिएंसीज का रेशियो हो गया 2:6:3। ठीक है, अब देखो मैं जब पुट कर लूं तो भाई मेरे पास सेम चीज आएगी। अगर मैं मैन की एफिशिएंसी 2 पुट करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आता है? 77 इंटू 6 2 12। वुमेन की एफिशिएंसी अगर मैं 6 पुट करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आता है? 77 6 2 77 इंटू 12। यहाँ पे भी अगर मैं बी की एफिशिएंसी 3 पुट करता हूँ तो 4 3 12 आ जाएगा, 12 इंटू 77। टोटल वर्क हमारा हर बार सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज थी, यहां से इक्वेट करके ये चीज निकालने वाली।
अब हमसे पूछा है कि भाई एक आदमी, एक लड़का और एक औरत एक दिन में कितना काम करेंगे। भाई एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, वुमेन की 6 है, मैन की 3 है, तो इनको ऐड कर देंगे। 6 2 6 3 9 11, यानी 11 काम लगेगा। और टोटल काम कितना है, टोटल काम है, यहाँ से हम किसी भी निकाल सकते हैं, किसी भी जगह पुट कर दो। 77 इंटू 12, ये हमारा टोटल काम है, क्योंकि यहाँ भी 12 आता है, यहाँ भी 12, ये टोटल वर्क ही तो था हर जगह। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 7, 12 7 84 डेज, तो 84 डेज हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हम इस चीज को ऐसे भी, अगर ये लोग बोल देते हैं एक आदमी, एक औरत और 3 लड़के, बताओ कितने दिन में काम करेंगे, तो एक आदमी की 2 एफिशिएंसी है, एक औरत की प्लस 6 एफिशिएंसी है, 3 लड़कों की एफिशिएंसी 3 3 9 हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे ऐड कर देते हैं, जो भी हमें 6 9 15, तो यहाँ पे 17 लिख देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, सवाल आगे क्या कह रहे हैं, दे वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, ए 2 दिन के बाद छोड़ देता है, बी डज द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, इन लोगों को टोटल 2400 रुपए मिलते हैं कि लो भाई 2400 रुपए तुम्हारे काम करने के लिए। तो बी का शेयर कितना होगा। ठीक है, नॉर्मली भाई हम लोगों को पता होता है कि जब भी पैसे बटते हैं, ठीक है, जैसे हमने रेशियो वाले चैप्टर में भी किया था कि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होती है उसी रेशियो में बंदे को रिटर्न मिलते हैं। ठीक है, अगर मैंने 200 रुपए लगाए तो 300 रुपए लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 है, तो रिटर्न का रेशियो भी 2:3 होना मिलेगा। जितना भी पैसे मिलेंगे, अगर मान लो 5000 मिलते हैं तो मुझे 2000 मिलेंगे, दूसरे को 3000 मिलेंगे, सेम रेशियो में। ठीक है, तो वाली चीज है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि अगर लोगों ने काम बराबर दिन किया है, मैंने भी 5 दिन काम किया, तूने भी 5 दिन काम किया है, तो पैसे मिलते हैं बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। पैसे मिलते हैं 2 चीजों के ऊपर। ठीक है, मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ठीक है, अगर भाई दोनों ने सेम दिन काम किया है तो भाई एक दिन में, ऑब्वियसली बात है, तूने और मैंने दोनों ने किसी काम को 5 दिन में किया है। ठीक है, लेकिन मैं तो रोज 1 ईंट लगाता था, तू 2 ईंट लगाता था, तो देखा जाए तो ओवरऑल वर्क तूने ज्यादा किया है ना। इसी कारण अगर सेम बराबर दिन काम करते हैं बंदे तो हम एफिशिएंसी से नाप लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी ही है जो टोटल वर्क में डिफरेंस लाती है। और अगर अलग अलग दिन काम करते हैं बंदे, किसी ने 4 दिन किया, किसी ने 3 दिन किया, तो भी हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। दोनों ही केसेस में बेसिकली हम लोग पैसे बांटते हैं वर्क के हिसाब से, कि जिसने जितना काम किया है उतने हिसाब से हमने उसको पैसे बांट दिए। ठीक है, टोटल वर्क के हिसाब से। ठीक है, वो तो एफिशिएंसी वाली चीज तो तब आती है जब दोनों ने बराबर दिन काम किया हो। तो हमें पता बराबर दिन काम किया है तो जो टोटल वर्क में डिफरेंस आएगा वो एफिशिएंसी के कारण ही आएगा, तो एफिशिएंसी के हिसाब से निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को करना कैसे, इसमें दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, सिंपल सा वो जो हमारा तरीका होता है, ए 12 दिन में काम करता है, बी 18 दिन में काम करता है, टोटल काम को मैंने 36 मान लिया, तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा 3, 12 3 36, बी 1 दिन में काम करेगा 2। ठीक है, तो इन दोनों ने काम, अब ध्यान से सुना, तो ये दोनों ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1 दिन की कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी मतलब वर्क डन इन 1 डे 5। ठीक है, तो इन लोगों ने 2 दिन तो काम किया, 2 दिन काम किया तो कितना काम हो गया, 10 काम हो गया भाई। 1 दिन में 5 काम करते, 2 दिन में 10 काम हो गया। तो 10 काम करने के बाद चला गया ए, तो काम कितना बचा, 36 में से 10 गए, काम बच गया 26। तो भाई 26 काम करना और बाकी है। ठीक है, तो 26 यूनिट का वर्क कौन करेगा, अब बी करेगा अकेला। बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 26 यूनिट कितने दिन में काम कर लेगा, डिवाइडेड बाय 2, 13 दिन में। ठीक है, तो हमने यहां से निकाल दिया कि ये 13 दिन में काम करेगा और वो काम करेगा सिर्फ 2 दिन। ठीक है, बचा हुआ काम 13 दिन में काम कर लेगा। ठीक है, अगर ये कोई पूछता कि इन हाउ मेनी डेज वी विल डू द रिमेनिंग वर्क, तो हम निकाल देते 13। वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में, लेकिन अगर पूछता तो हम निकाल देते हैं। अब सीधी सी बात है, ए ने टोटल कितना काम किया है, ए ने 2 दिन ही काम किया है ना, तो ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 6। ठीक है, तो बी ने कितना काम किया, बी ने बचा हुआ 30 काम किया है, ए ने काम किया है 6 यूनिट, 36 में से बी ने काम किया 30 यूनिट। चाहे दूसरे तरीके से भी देख लो, तो 26 यूनिट काम तो इसने अकेले ने कर दिया, और 1 दिन में ये 3 यूनिट काम करता था, सॉरी 1 दिन में बी 2 यूनिट काम करता था,
तो 2 दिन जो इसने काम करे थे दोनों ने मिलकर, तो 4 यूनिट उसमें बी ने अकेले ने करे होंगे। तो 26 + 4 30, किसी भी एंगल से देख लो, ठीक है। तो इनका रेशियो किससे आ जाएगा, वर्क डन का ए का वर्क और बी का वर्क किस रेशियो में हो जाएगा, 6/30 1:5, ठीक है। यानी इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट, ये भी 1:5 में होना चाहिए। टोटल प्रॉफिट 6 की वैल्यू 2400, एक की वैल्यू 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 और बी के 5 यूनिट की वैल्यू 2000। तो बी को कितने काम रुपए मिलेंगे, 2000 रुपीज, ठीक है। ये भी सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। दे वर्क टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ठीक है, एक साथ काम करते हैं। बट ए लेफ्ट 2 days बिफोर कंप्लीशन। अभी पिछला सवाल जो हमने जिस तरीके से किया था, हम लोग क्या, अगर हमें ऐसे देते हैं कि ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है तो बड़ा इजी होता है निकालना। लेकिन इसने ये चीज कह दी कि ए काम तो छोड़ता है, लेकिन जब भी काम पूरा हुआ था उससे 2 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे सूडो वर्क कंसेप्ट, ठीक है। सूडो मतलब नकली, जो हुआ नहीं कभी, ठीक है, जो रियलिटी में नहीं है, इमेजिनरी। कैसे, देखो सवाल को, हमें इस बताना है कि टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। अगर हम ये निकाल देते टोटल दिन कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो हम बता सकते हैं कि ए ने कितने दिन काम किए। मान लेते टोटल दिन 10 दिन में काम कंप्लीट हुआ, हम निकाल दिया आंसर 10, तो इसका आंसर है ए ने 8 दिन काम किया, ठीक है। दिख रहा है इसमें, हाँ दिख रहा है। उसी तरीके से करेंगे, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उस काम को 12 days में करता है, तो टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा 24। यानी बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 2, ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 3। अब यानी कुल मिला के काम है 24, और ध्यान रखना काम 24 ही है, कुल मिला के काम 24 ही है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ए लेफ्ट 2 days बिफोर कंप्लीशन। ए 2 दिन पहले निकल जाता है काम पूरे करने से। अगर ए नहीं निकलता, 1 सेकंड के लिए होल्ड करना, मैं लैपटॉप की अगर ए नहीं जाता तो ए 2 दिन और काम करता, सिंपल सी बात है। तो ये मान लेते हैं, चलो ठीक है, कि ए नहीं गया, सूडो वर्क करवा रहे, ए ने जो काम नहीं किया, ए तो चला गया, उसने 2 दिन काम नहीं किया लास्ट के, हम उससे काम करवाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, हम क्या करें, मान लेते हैं कि जो ए है उसने 2 दिन और काम किया, तो 2 दिन और अगर वो काम करता तो ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन और काम कर लेता अगर वो, तो टोटल काम कितना हो जाता, ए 6 यूनिट काम और कर देता, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यानी कुल काम कितना हो जाता, 24 यूनिट तो काम था ही जो पूरा करना था। 24 यूनिट काम किस हिसाब से पूरा हुआ है, क्योंकि टोटल वर्क हमने 24 माना था, तो 24 यूनिट काम किस हिसाब से पूरा हुआ है कि ए ने भी काम किया और बी ने भी एक साथ काम किया है। बी ने तो थ्रू आउट काम किया है, ए 2 दिन पहले छोड़ गया, तो हम मान लेते हैं कि अगर ए 2 दिन पहले नहीं छोड़ता तो ए 6 यूनिट काम और कर देता, तो 6 यूनिट काम भी इसमें जोड़ देते हैं। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 24 + 6 यानी 30 यूनिट। तो काम तो 24 यूनिट ही था, लेकिन अगर ए 2 दिन और काम करता तो टोटल 30 यूनिट काम हो जाता, ठीक है। टोटल 30 यूनिट काम हो जाता, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कितना टाइम लगता है इनको 30 यूनिट काम कंप्लीट करने में। 30 यूनिट काम कंप्लीट करने में नहीं लगता, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 + 2 5 यानी 6 days, ठीक है। तो 30 यूनिट काम करने में नहीं लगता 6 days, और यही हमारा आंसर भी है कि इनको टोटल काम करने में भी 6 दिन ही लगे हैं। ये आंसर कैसे है, क्रॉस चेक करके देख लेते हैं आंसर कैसे है, ठीक है। 6 दिन इन्होंने काम किया है, इसका मतलब क्या है, बी और ए, बी ने तो टोटल 6 दिन काम किया, ए 2 दिन पहले चला गया था, ए ने 4 दिन ही काम किया, करके देख लो। बी ने 6 दिन काम किया है, बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो 6 दिन में 12 काम कर लेगा, कर लेगा। ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में 3 4 12 12 काम कर लेगा, 12 + 4 24 काम हुआ ना टोटल। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, सूडो वर्क कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं कि बिफोर जितना भी दे रखा होता है ना, हम उस बंदे को बोलते हैं काम कर भाई, तो बिफोर मत कर, तू उस काम कर ही ले पूरा। तो अगर पूरा काम कर लेता तो टोटल काम 30 हो जाता, तो 30 / 6 हमारा आंसर आता, तो 6 दिन ही काम किया है,
इस बंदे ने, ठीक है। इन 6 दिन में टोटल वर्क पूरा हुआ है। तो ये था सूडो वर्क कंसेप्ट। आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल। ए किसी काम को करने में 15 डेज लेता है। आवर्स भी लिख सकता है, मिनट्स भी लिख सकता है, कुछ भी, जस्ट एक बार बता रहा हूँ क्योंकि काफी सवाल हम डेज कर रहे हैं, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। ए किसी काम को करने में 15 दिन लेता है, बी किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, सी किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, ठीक है। ये तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ए 2 दिन बाद छोड़ देता है। हमने किया था ऐसा सवाल। एंड बी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बी भी छोड़ देता है, लेकिन बी जब टोटल वर्क हो गया ना, जिस दिन होना था कि आज काम कंप्लीट हो गया, उससे 2 दिन पहले छोड़ देता है बी। तो बताओ कि टोटल टाइम कितना था। सिंपल है भाई, हमें कंसेप्ट तो आता है, हम कंसेप्ट से हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। पहले तो भाई टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए 15, बी 12, सी 20, ठीक है। ये ए 15 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 20 दिन में काम करता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम 60 आया, इसका मतलब क्या है? ए एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। सी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। ये हो गया वीडियो स्टार्ट। वीडियो बनाने में ये दिक्कत हो जाती है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं पिछले 45 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला कब। अब मैंने वीडियो चेक करी तो एक 23 मिनट की बनी है, एक दूसरी भी 23 मिनट की बनी है। चलो किस्मत अच्छी थी, मुझे 23 मिनट वो अपने आप ही, जो मैं लगातार 45 मिनट तक शूट कर रहा हूँ, ऊपर वीडियो लगातार 45 मिनट ऊपर टाइमर दिखा रहा है। जैसे इस वीडियो को बोलते मैं 25, 26, 27 इतने सेकंड हो गए, लेकिन अपने आप ही वो वीडियो बीच में कट गई। लेकिन चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट वीडियो तो स्टार्ट हुई। जो दूसरी 23 मिनट की वीडियो थी ना, वो भी मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट कोई वीडियो अलग अलग है नहीं, एक ही वीडियो चलती जा रही है। 45 मिनट तक मैंने टाइम देखा, तो फिर मैं सवाल समझाने में बिजी हो गया और मैंने देखा स्क्रीन बिल्कुल फ्रीज हो रखी है। अब देखा, चेक किया गैलरी में, तो मुझे वहाँ पे वो चीज़ दिखी कि भाई 45 मिनट की जो वीडियो है वो 2 भागों में अपने आप होगी, 23 मिनट की 23 मिनट की। और ये वाला जो सवाल है ये तो रिकॉर्ड हुआ नहीं लास्ट में। चलो कोई नहीं, 1 मिनट की ये बात बताने के बाद मैं सवाल समझा देता हूँ। मैं इसको अब हटा नहीं रहा क्योंकि फिर मुझे ये सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं सवाल समझा देता हूँ, कहाँ पे थे हम। ए बी सी एक साथ काम करते हैं, ये हमने देख लिया। ए 2 दिन पहले चला जाता है, बी 2 दिन बाद जाता है। तो बताओ कितने दिन में काम हुआ। तो पहले तो हमने यहाँ से ए 15 दिन में काम करता है, बी 12 में, सी 20 में, ये लिख लिया। टोटल 12, 15, 20 का एलसीएम 60। टोटल एलसीएम हमने मान लिया 60। तो हमने यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। तो एफिशिएंसी क्या है? ए 60 के लिए 4, बी की एफिशिएंसी है 5 और सी की एफिशिएंसी है 3। एफिशिएंसी ऐसे थे ना, 12 × 5 60, 15 × 4 60, 20 × 3 60, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। ये तो हमने बेसिक निकाल लिया। ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 + 5 9 + 3 12। एक दिन में लोग 12 काम करते हैं। तो भाई 2 दिन तक तो इन सभी ने एक साथ काम किया है ना, तो 2 दिन तक कितना काम कर लेंगे? 12 दूनी 24, 2 दिन तक 24 काम कर लेंगे। तो 2 दिन में 24 काम हो गया और अब बी चला गया, तो यानी कितना काम बच गया? 60 यूनिट टोटल वर्क था। सॉरी, बी नहीं चला गया, ए चला गया। 60 यूनिट टोटल वर्क था, उसमें से 24 यूनिट काम हो गया हमारा, तो बच गया 36 यूनिट काम। तो बात नंबर 1 क्या, 36 यूनिट काम कौन करेंगे? बी प्लस सी मिलकर करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा सवाल इतना बच गया, बी प्लस सी 36 यूनिट काम कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है? बी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अगर बी 2 दिन पहले नहीं जाता तो बी 2 दिन और काम कर लेता। ए ने तो 2 दिन काम किया ही है, मान लो 10 दिन में काम पूरा होना था, तो बी तो 8वें दिन चला गया। 9वें और 10वें दिन तो सिर्फ सी ने काम किया है, ठीक है। 9वें और 10वें दिन तो सी ने काम किया है। मैं बार बार एबीसी में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है। 9वें और 10वें दिन तो सी ने काम किया है, लेकिन बी ने तो काम नहीं किया उस दिन। मान लेते हैं कि बी अगर नहीं जाता 2 दिन और, वो आखिरी में जाता, तो बी 2 दिन और कितना काम कर लेता? सी ने तो काम किया ही है, वो तो काउंट हो गए। बी ने कितना काम कर लेता? बी एक्स्ट्रा काम किसका होता? बी का होता। बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन और अगर वो काम करता तो वो 10 यूनिट काम कर लेता एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो अभी इन लोगों को, बी और सी को 36 यूनिट काम कंप्लीट करना था, जो कि हो गया। लेकिन अगर बी 2 दिन और काम करता तो बी 10 यूनिट और काम कर देता एक्स्ट्रा, तो टोटल 46 यूनिट ऑफ वर्क हो जाता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि ठीक है, अगर 46 यूनिट वर्क हो जाता तो 46 यूनिट को बी और सी कितने दिन में कर देते? 5 + 3 8। तो 46 यूनिट वर्क को ये लोग कर देते 8 दिन में पूरा। तो यानी इसको मैंने काटा तो आंसर आता है 23/4, ठीक है। तो 2 दिन तो इन लोगों ने काम किया ही था
और बी और प्लीज बी और सी का जो सूडो वर्क का मिलाते हैं उसको आंसर हमारा आता है 23/4। तो 2 दिन तो सबने काम किया, फिर ए चला गया। बी प्लस सी ने बचा हुआ काम 23/4 दिन में कर दिया, जिसको हम लोग ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 34/4। मिक्स फ्रैक्शन में आएगा ये। ठीक है, अब ये जो सवाल था, ये सवाल ना बेसिकली आवर्स में दे रखा था, 15 आवर्स, 16 आवर्स, 17 आवर्स, और ये भी दे रखा था कि मान लेते हैं कि 12 बजे इन लोगों ने काम स्टार्ट किया, दोपहर के 12 बजे, तो बताओ कितने बजे इनका काम कंप्लीट होगा। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं, 12 बजे काम किया है तो 12 में 7 जोड़ दूं तो शाम के 7 बज जाएंगे। 3/4 का मतलब होता है 45 मिनट, यानी हमारा आंसर आता 7:45 PM। इस टाइम पे काम होता है। ठीक है, तो ये भी सवाल था, ये हमारा आखिरी सवाल था टाइम एंड वर्क का।